बिटिया जाए विदेश, पत्थर से पत्थर हृदय सह न सके ये ठेस। जब एक बेटी पैदा होती है, आज तक मैंने देखा है किसी का जवान बेटा चला जाए तो पिता आंसू को पी जाता है, आंसू को छिपा लेता है, आंसू को निकलने नहीं देता है। लेकिन आज तक मैंने ऐसा पिता नहीं देखा कि बेटी की विदाई हो रोए। पत्थर से पत्थर हृदय सह न सकी ठेस। आज दिन तक दीपक के नेत्रों से झरझर अश्रु की धारा बह रही है। बेटियां होती क्या है, किसी शायर ने बड़ी सुंदर बात कही है। बोले बाप की पगड़ी माँ का रेशमी प्रधान होती है बेटियां, बाप की पगड़ी माँ का रेशमी प्रधान होती है बेटियां, और भगवान का सबसे बड़ा वरदान होती है बेटियां। यदि बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं, यदि बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं, यदि बेटियां घर में हो तो घर की पुरानी खिड़कियां खुलती हैं। बेटियों का नाम रोशन किया है, बेटियों ने ही हरदम घर का नाम रोशन किया है। बनकर मीराबाई जहर का प्याला पिया है, सुरमई लता मंगेशकर सुरमई समुद्र पार कर मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। जबकि बेटी है क्या बाबा गोस्वामी करता है। लेकिन शास्त्र कहता है, संत कहता है, कहते हैं कि यदि बेटी वास्तव में सीता निकल जाए तो तीन तीन कुलों को पवित्र करती है। एक पिता का कुल रोशन होता है, एक ससुर जी का कुल रोशन होता है, और एक मामा का कुल रोशन होता है। तीन तीन कुलों को लज्जा को बचाती है बेटियां। बेटी बनना साधारण बात नहीं है। पिता की मान मर्यादा का ख्याल जितनी बेटियां रखती हैं, बेटे कभी रख नहीं सकते। आज मैया देवकी को देवक विदा करने के लिए चला, ध्यान देना, बेटियां अपने साथ तीन चीजें लेकर के आती हैं। शांति, लक्ष्मी, सबसे पहले शांति। बोले महाराज जब तक बेटी घर में रहती है घर में शांति रहती है। बेटी को पता है कि मुझे इस घर से जाना है, उसके बाद भी यदि दीवार में कलर भी करवाती है ना तो पेंट भी अपनी पसंद का करवाती है। जबकि उसे पता है एक दिन इस घर को मुझे छोड़ करके जाना है। यदि चाची के घर में कटोरी भी चली जाती है तो चाची के घर जाकर के कहती है चाची तुम्हारे घर में कटोरी आ गई है। जबकि पता है कि इस घर में मेरा कुछ नहीं है, मेरे पिता मुझे जितना दे देंगे उतना लेकर के जाएंगे, लेकिन फिर भी इतना सजोती है, एक एक चीज को संवार करके रखती है। बोले जब तक बेटी घर में रहती है शांति रहती है, जब तक विवाह की जाती घर में शांति रहती है, और जैसी विदा होकर के जाती है तो रिश्तेदार भी कहते हैं कि भैया अब हम चलना चाहते हैं। उनसे पूछो क्यों जाना चाहते हो, कहती है अब अच्छा नहीं लग रहा है, अब मन में शांति नहीं है, हम जाना चाहते हैं। अनुभव करके देखा होगा, बेटी के विवाह में बेटी वाले के घर अच्छा लगता है कब तक, जब तक बेटी विदा न हो जाए, और जैसे बेटी विदा होकर के ससुराल जाती है फिर लड़के वाले के घर अच्छा लगता है। बोले रिश्तेदार कहते हैं हम जाना चाहती है, शांति नहीं लग रही है। अभी तक शांति थी, इतने रिश्तेदार आ रहे थे, अब शांति कहाँ चली गई। बोले जब तक बेटी घर में रहती है तो शांति रहती है। बोले महाराज लक्ष्मी जब तक, बोले जैसे बेटी सजानी हुई पिता एक पैर से धरता है, और किसी किसी बेटी को तो घर ढूंढने में पिता की पीरे पैर पे पैर पड़ जाते हैं। कहते हैं ना बड़ी मुश्किल में घर मेरा चार पीरे पड़ गए। बोले महाराज एक पैर से ढूंढता है, और कहीं से भी पिता के पास पैसा आए पिता की जेब भरी रहती है। और जब वही बेटी को विदा कर देता है, टेंट वाले आते हैं ना, भोजन बनाने वाले आते हैं और कहते हैं कि भैया मेरा हिसाब सबका कर दो, मेरा हिसाब मुझे दे दो। तो कहते हैं कि भैया कुछ दिन बाद आकर के ले
बेटी का विवाह किया है, अभी जेब खाली है, अभी तक पैसा कहाँ से आ रहा है? कितना कैश दिया, इतना दहेज दिया, सब कुछ दिया। जब तक बेटी घर में रहती है तब तक लक्ष्मी रहती है, कहीं से भी पैसा आए लेकिन पिता की जेब भरी रहती है। और जैसी बेटी गई, ध्यान देना लक्ष्मी चली जाएगी। और ध्यान देना, जब तक बेटी घर में रहती है खुशियां रहती है। बेटियां करुणा का प्रतीक होती है। आपने अनुभव किया होगा, मेले में पुत्र को ले जाओ, पुत्री को ले जाए, बेटा को ले जाओ, बेटी को ले जाए, और बेटा से कहे कि बेटा मेले में से जो मनपसंद चीज आए उसे मांग ले। टेंट वाले भैया शांत बैठो, बातें करते हो आप, यहाँ बैठो, शांत बैठो, शांत हो जा। बोले महाराज आप बेटा को ले जाओ, बेटी को ले जाओ, और कहे कि जो चीज पसंद हो वो ले लो। तो आपने अनुभव किया होगा, पुत्र लेता है बंदूक गन और पुत्री लेती है गुड़िया। पुत्री गुड़िया लेती है और पुत्र बंदूक लेता है। और आपने घर आकर के देखा होगा, 4 दिन के बाद पता नहीं चलेगा बंदूक टूटी मिलेगी, लेकिन गुड़िया सजी और सबरी एक जगह दिखाई देगी बैठी। पुत्री गुड़िया को सवार करके बैठाती है। जब तक मायके में रहती है तो मायके के घर को संवारती है, और जब ससुराल में जाती है तो ससुराल के घर को संवारती है। 3 चीजें लेकर के आती है, शांति, खुशियाँ और लक्ष्मी। और जैसी बेटी जाती है पता नहीं पिता के जीवन की कहाँ खुशियाँ चली जाती है, कहाँ शांति चली जाती है और कहाँ लक्ष्मी चली जाती है। आपने अनुभव किया होगा, आप रात्रि के 12 बजे आए, आप आवाज में भलाई पुत्र जग रहा हो और आप आवाज दोगे और बगल में उसकी बहन लेती हो, तो पुत्र आराम से लेता रहेगा कि बहन उठेगी। और जैसी पुत्री आवाज सुनेगी तुरंत जाकर के गेटों को खोलेगी और कहेगी पिताजी कुछ खाया कि नहीं, अभी मैं चल करके जल्दी तो पराठे सेक देती हूँ, आप कुछ खा लो, भूखे हो। और जिस समय विदा होती है तो कहती है माँ मैं तेरे आंगन से जा रही हूँ, लेकिन मेरे पिता का ध्यान, मेरे पूरे पिता को किसी प्रकार का कष्ट ना हो जाए, ध्यान देना। सब कुछ सहन कर लेती है बेटी ससुराल में जाकर, लेकिन जब उस बेटी के पिता को पूछा जाता है तो उसका हृदय फट जाता है। उसे लगता है कि जमीन टूट जाए और मैं समा जाऊं, मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, लेकिन अपने पिता की प्रति अफसोस सहन नहीं करती। ऐसे पिता देखिए कि जवान बेटा चला जाए आंसू पी जाते हैं, लेकिन आज तक ऐसा पिता नहीं देखा कि बेटी को विदा करे वो रोए नहीं। आज देवती देवक के नेत्रों से झरझर अश्रु की धारा बह रही है। बेटा तू जा रही है, अब तक तू मेरे घर में रही, लेकिन ससुराल में जाकर के सास ससुर की सेवा करना, वहाँ तेरे माँ बाप नहीं मिलेंगे, वहाँ सास मिलेगी। कई लोग तो कहते हैं सास वो होती है जो सुबह से लेकर के शाम तक बहू को चैन की सांस लाने में उसे सास कहते हैं। जिस घर को इतने प्यार से सजोती है, एक दिन घर को छोड़ करके जाती है, कहती है पापा मैंने ऐसे कौन सा गुनाह किया, पिताजी भैया को सब कुछ दे देना, सारी संपत्ति दे देना, जमीन दे देना, लेकिन मुझे अपनी आंखों से ओझल मत कर। उस समय पिता मौन हो जाता है, उसके बाद शब्द नहीं रहते हैं। वो कहता है बेटी ये दुनिया की रीति है, जिसने बेटी को पैदा किया है उसे विदा करना ही पड़ता है, चाहे राजा हो चाहे रंग हो। आज देवक महाराज देवकी को विदाई कर रहे हैं, नेत्रों से झरझर अश्रु की धारा बह रही है। और एक संत ने लिखा है कि बेटी घर को छोड़ चली है, जाती है परदेश, बेटी घर को छोड़ चली है, जाती है परदेश। काहे
दुनिया में दो बहुत गरीब है, एक बेटी और एक बैल है। इस दुनिया में दो बहुत गरीब है, एक बेटी और बैल है। हाथ पकड़कर सौंप देते चल देती है परदेसी के गैल। पता नहीं है वहाँ का घर कैसा होगा, वहाँ का काहे गुबाहुल विदा किया है, काहे गुबाहुल विदा किया है, भेजा देश विदेश। काहे गुबाहुल विदा किया है, भेजा देश विदेश। बेटी घर को छोड़ चली है, जाती है परदेश। बेटी घर को छोड़ चली है, जाती है परदेश। बेटी घर को छोड़ चली है, जाती है परदेश। बेटी घर को छोड़ चली है, जाती है परदेश। आज देवक ने देखने को विदा किया, प्यारे कथा बहुत है जहाँ